इस गांव में पहली बार शायद कोई मुख्यमंत्री आया। पुल का लोकार्पण 714 मीटर के 47 करोड़ की लागत से 3 साल में एक बना। जनवरी 2019 से शुरू हुआ और आज 25 जनवरी 2022 को इसका लोकार्पण। गांव से साथ ही नदी के उस पार से भी आए होंगे। कौन कौन आए हाथ उठाए, वाला कितने लोग आए उस पार से? नदी के उस पार से कितने लोग आए हैं? अच्छा, ये केवल पुल साधारण पुल नहीं है। ये पुल दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर जिला को जोड़ने वाला पुल है। ये पुल केवल 10 गांव को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि ये पुल पूरे बस्तर से अबूझमाड़ को जोड़ने वाला पुल है। ये पुल उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करने इस पार आते थे नाव से, उनके लिए है। ये पुल उनके लिए है जो इलाज कराने के लिए नदी पार करते थे नाव से, डोंगा से। अब आपके पास 112, 108 आपके गांव तक पहुंचेगा। ये पुल सही मायने में विकास का द्वार है। इस द्वार से जहां अबूझमाड़ के गांव में बिजली पहुंचाने का काम, आंगनबाड़ी पहुंचाने का काम, स्कूल खोलने का काम, सोलर लाइट लगाने का काम, विद्युतीकरण करने का काम, ये सारे कार्य अब बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे प्रशासन के लोग वहां जा पा रहे हैं और इसलिए अब अबूझमाड़ में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बस्तर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, अब अबूझमाड़ में भी बदलाव की शुरुआत। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में ये लोग जो रहते हैं, उनके शासन की ओर से जितनी योजनाएं हैं अब पहुंचने लगी है। इसलिए यह पुल बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। अबूझमाड़ में नए प्रकाश पहुंचाने का यह पुल है। तो आदरणीय साथियों, इस पुल के माध्यम से आज पाहुरनार, बड़े करका, कुमरीगुड़ा, केरपाल, पौरगांव, मंगनार, कोसलनार, कोसलनार 2 और नारायणपुर जिले के आंदावाड़ा, बेड़मा तो बहुत सारे गांवों को इसका लाभ मिलेगा। और केवल एक पुल नहीं, बल्कि इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी लगातार पुल हम बना रहे हैं ताकि अबूझमाड़ के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो और विकास के योजनाएं गांव-गांव तक के, घर-घर तक के पहुंच सके, मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को मिल सके। अभी आपके कुमरीगुड़ा ग्राम पंचायत में 2 करोड़ की लागत से 18 पारों में 18 ट्रांसफार्मर लगाकर 70% विद्युतीकरण का कार्य किया गया। विद्युतीकरण के लिए 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से और विद्युतीकरण किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। पाहुरनार में पूरा हो चुका है और चेरपाल में कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन का भी कार्य अब वहां शुरू करेंगे ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके।
आदरणीय साथियों, आज तक के मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित थे, अब ये सारे सुविधाएं आपको मिलना शुरू होगा। आदरणीय साथियों, स्कूल निर्माण कोई आसान काम नहीं था। लगातार हमारे जवान, चाहे जिला पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे जितने भी सुरक्षा बल के लोग हों, वो दिन रात इसकी सुरक्षा किए, तब जाके ये पुल का निर्माण हुआ। मैं उन जवानों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जो अपने प्राणों पर खेल कर इस पुल का निर्माण किए। आदरणीय साथियों, आज इस जिले में लगातार लोगों को रोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा, अभी पुल के ऊपर से हम देख रहे थे सोलर पैनल लगा हुआ है। सैकड़ों किसानों को सैकड़ों एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था दी गई है और लगभग 8,000 हेक्टेयर इस साल, चाहे वो सोलर पंप से हो, चाहे बिजली पंप से हो, सिंचाई की योजना बनाई गई है। और यही कारण से आपने प्रदर्शनी में देखा कि जिस प्रकार से लोग पौधों फूल की रागी की खेती में वृद्धि किए, किस प्रकार के धान की खेती में वृद्धि किए, और लगातार सारे फसलों को, चाहे मक्का हो, चाहे और दूसरे फसल हैं, लगातार ले रहे हैं। उसी प्रकार से कड़कनाथ का भी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, अंडा उत्पादन भी हो रहा है। तो वहीं अमचूर को भी उसको पैकिंग करके सबसे ज्यादा कीमत में पूरे बस्तर में अमचूर बेचते हैं। वहां 80 से 120 रुपए किलो में बाजार में बिकता है। अकेले दंतेवाड़ा जिला है जहां नए तरीके से उसको अमचूर बनाए और उसे 600 रुपए किलो में बेचे, जिसका लाभ सीधा जो हितग्राही है उसको मिला है। इमली बीज निकालने में भी उनको कीमत अधिक मिला है। और अभी जब जेनेक्स की बात हो रही थी, अब अबूझमाड़ हम लोग कभी जाते थे तो लोग केवल लंगोट पहनते थे कपड़ा के नाम से, और आज बस्तर से, दंतेवाड़ा से जेनेक्स कपड़ा बनाया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कपड़ा पहनाने का काम किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात, कितना परिवर्तन आया है। आज हमारी बेटियां, 700 बेटियां हमारी यहाँ आ रही हैं और उसके रोजगार 7 से 10,000 रुपए तक के महीने कमा रहे हैं। अब 400 लोगों को और प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको भी रोजगार। तो हमारा उद्देश्य, जहाँ एक तरफ किसानों की ऋण माफी और जहाँ 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राज्य किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य में धान खरीदी 2500 को वादा किया, नहीं सर 2540 रुपए क्विंटल पड़ रहा है। धान खरीदी भी चल रहा है। तो जहाँ किसानों को लाभ देने का काम, किसानों के खेत में बिजली पहुंचाने का काम, उसके खेतों को समतलीकरण करने का काम, लघु उपज पहले केवल 7 खरीदे जाते थे, अब 61 हो गया, और लघु उपज के वैल्यू एडिशन करने का काम, मसाला बनाने का काम, इससे रोजगार पैदा हो रहा है। और यही कारण है कि आज जनता का विश्वास सरकार पे बढ़ा है। हमने 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, लोहानीगुड़ा में किसानों की जमीन वापस की, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा बांटने का काम किया। अभी मैं कलेक्टर से पूछ रहा था तो नदी के उस पार भी 300 से अधिक वन अधिकार के पट्टे दिए गए हैं। अब तो चेरपाल और चेरपाल और तुमरीगुड़ा में 2 जगह अब तेंदुपत्ता खरीदने के लिए फड़ भी लगाया जाएगा, ताकि वहां के लोग भी तेंदुपत्ता संग्रहण करें। और जैसे बीजापुर सुकमा जिले के लोग 4,000 प्रति मानक बोरा की दर से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, अब अबूझमाड़ के लोग भी उसका लाभ ले पाएंगे। आदरणीय साथियों, आज पुल बनने से 272 लोगों को पेंशन स्वीकृति की गई, बैंक खाता खोला गया, आधार कार्ड बनवाया गया।
ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। सुपोषण 8 सुपोषण केंद्र शुरू किए गए, 372 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, कैसे आदिवासियों की इनकम बढ़े, कैसे लोगों का आय में वृद्धि हो, उसका फर्क इतना पड़ा कि 2 साल के भीतर में आज नदी के उस पार के गांव में 70 मोटरसाइकिल खरीदे, 70, और 13 4 पहिया वाहन, जिसमें ऑटो पिकअप है, बोलेरो है, ट्रैक्टर है। आज ट्रैक्टर का हमने वितरण किया। इस प्रकार से विकास की किरणें अब अबूझमाड़ में भी पहुंचने लगा है। आदरणीय साथियों, अभी लगभग इन गांवों में 10 करोड़ के कार्य शुरू हुए हैं। मैं 10 करोड़ की राशि और स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुआंकोंडा नवीन भवन के लिए 2.5 करोड़ और नदी पार पंचायत विकास पैकेज के लिए भी मैंने बताया कि 10 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटे कल्याण का जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ और जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्य के लिए 5 करोड़ रुपया, ताकि उस राशि से उनको दिया जाए ताकि वो स्वरोजगार शुरू कर सके। आदरणीय साथियों, और हम सबके जो आस्था का केंद्र है मां दंतेश्वरी मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। हमने अभी रायपुर के पास चंदपुरी में जो कौशल्या माता का मंदिर है, बहुत सुंदर वहां ज्योति कलश बना है। उसी के तर्ज पे दंतेवाड़ा में भी दंतेश्वरी माई के परिसर में बहुत सुंदर वहां ज्योति कलश निर्माण की भी घोषणा करता हूं। बहुत ज्यादा और बात न करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पुल निर्माण में लोगों ने अपनी जानें दी। आदरणीय साथियों, लान आरक्षक लक्ष्मीकांत द्विवेदी जो शहीद हो गए इस पुल निर्माण में, उन्हें नमन करता हूं। उनको नमन करते हुए इस पुल की मांग करने वाले औरनाथ पंचायत के पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री पोसेराम कश्यप ने अपने सर्वोत्तम बलिदान दिया और क्षेत्र की जनता ने उनकी मांग को पूर्ण करने में सहयोग दिया। इसके लिए इस पुल का नामकरण उनके नाम पर करने पर की घोषणा पोसेराम कश्यप के नाम से करने की मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। आज हमारा बस्तर बदल रहा है। बस्तर में जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना है, जब से हमारा सरकार कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है, सोनिया गांधी का नेतृत्व का सरकार, राहुल गांधी के नेतृत्व का सरकार, आप लोग के जनता के चुनी हुई सरकार ने जनता को खड़े उतरने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रहा है। इसका उदाहरण हमारे बस्तर में, हिंदुस्तान में बैला ढीला का कदम है। बैला ढीला का पैसा अब पिछले सरकार ने, रमन सिंह की सरकार, आपके केदार कश्यप का सरकार, महेशगढ़ का सरकार, मंत्री 15 साल में थे, खाली ऊपर ऊपर आते थे, पुर नीचे जमीन देखता नहीं था, चिन्नर का फूल नहीं देखता था, गरीब लोग को नहीं देखते थे। इसलिए शक्ति हमारे बस्तर के जनता 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी को जितवाया। लोकसभा मेंबर कांग्रेस पार्टी का जीता है। नगर पालिका, नगर पंचायत भूपेश बघेल के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी जीता है। इसका काम कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल ने जंगल जमीन का पट्टा देने का काम किया है। हमारे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार। आज हम लोग उस समय बोलते थे रमन सिंह को तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा दो। रमन सिंह एक नहीं सुनता था, जूता बांटता था, जूता 10 नंबर वाले को 12 नंबर जूता देता रहा। ये रमन सिंह कभी टिफिन बांटता था, कभी मोबाइल बांटता था। इसमें तुम्हारा पेट भरेगा क्या? ये सरकार के आधार का सब सारा जारी स्कूल बंद किया है। मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। जयगुरगोंडा से लेकर गोलेपल्ली से लेकर लावापल्ली अबुजमाड़ का स्कूल बंद था। हमारा सरकार आने बाद स्कूल का खोलने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी का सरकार। आज हम लोग यहाँ के लोगों को बस्तर का डेनेस, आज हम लोग यह प्रशासन के माध्यम से बालाडीला का एनएमडीसी का मत से उस पैसा से कपड़ा सीलने का काम कर रहे हैं। आज इस बात का खुशी है, हम लोग पहले रायपुर में, जगदलपुर में कपड़ा लेने जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री साहब मुंबई में, अभी हमारे बेंगलोर के लोग यहाँ का कपड़ा लेके जा रहे हैं। कितने बड़ा खुशी की बात है। आज हमारा सरकार आने के बाद पूर्वासोन में, बालाडीला में, हमारे अबुजमाड़ में, जब मध्य प्रदेश में मैं भी एमएलए था, मुख्यमंत्री भी एमएलए थे, कभी भी पेपर में बस्तर में कुपोषण में इतना लोग मरे, उल्टी टट्टी में इतना लोग मरे। रमन सिंह की राज में कभी आंख फोड़ो कांड होता था, कभी गर्भाजादी कर देते थे, कभी आंख फोड़ो कांड होता था। हमारा मुख्यमंत्री आने के बाद बस्तर में कुपोषण खत्म हो गया, मलेरिया मुक्त हो गया। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करके सुकमा का तारीफ करता है। सुकमा हमारे बस्तर की तारीफ करते हैं। बस्तर अब बदल रहा है। अब बस्तर में हमारे यहाँ के लोगों को, बस्तर के लोग, आदिवासी लोग, दूर दूर में रहने वाले लोगों को आज कुपोषण में, और उनको मोटा बनाना है, उनको मजबूत करना है। डीएम के पैसा से हमारा मुख्यमंत्री निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, आश्रम आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे को अंडा देना है। अंडा देना है कि नहीं देना है? तो इसलिए विधानसभा में बड़े बड़े का बात कर रहे थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, चिल्ला के अंडा क्यों दे रहे हो? हमारे बस्तर का एमएलए और सब लोग बोले हैं ये हमारे बस्तर का आदिवासी लोग का पोषण को ऊपर होना है, बस्तर के लोग को अंडा देना है। तुम्हारा पेट दर्द क्यों हो रहा है? तो भाई और बहनों ने जो जाति में ज्यादा नहीं बोलकर, हम लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग पहले पुराना मांग रखते थे कि बस्तर के लोग को नौकरी देना है, चाहे पुलिस का नौकरी हो, चाहे चपरासी का नौकरी हो, चाहे गुर्जिलों का नौकरी हो, जितना भी ठेकेदार हो, और चपरासी से लेकर यहाँ के लोगों को नौकरी देना है। आज इसका पालन पहला बार बीजापुर के लोगों को, दंतेवाड़ा लोगों को दंतेवाड़ा में नौकरी देने का काम हिंदुस्तान में पहला बार हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर आज हम लोग टोरा महुआ, रमन सिंह के राज में 2 रुपया किलो महुआ नापते थे और रोड में, बाजार में गाय बैला को खिलाने का कोशिश करते थे। आज हमारा सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल का सरकार आने के बाद, उनको 25 मतलब 30 रुपया से लेकर 40 रुपया मिल रहा है।
आमचूर का रेट 100 रुपया 80 रुपया में लिया है। दंतेवाड़ा के प्रशासन ने आमचूर का रेट बैंगलोर में बेचा 600 रुपया में। हिंदुस्तान का पहला सरकार है। गोबर खरीदने वाला, कर्जा माफ करने वाला। आज आप लोग को इस बात का खुशी होगा, हिंदुस्तान में पहला सरकार है जो आदमी आदिवासी गांव में, चाहे सामान्य गांव में, किसी भी वर्ग का आदमी हो, जिसके पास भूमि नहीं रहेगा, उनको 6,000 रुपए देने का घोषणा हमारा मुख्यमंत्री किया है। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज हम लोग इस बात का खुशी है, पूरा हिंदुस्तान में, चाहे भोपालपट्टनम हो, क्वांटा हो, चाहे अबुझमाड़ हो, नारायणपुर हो, सभी समाज को, माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं। यह आदिवासी एरिया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब 15 साल में यह दो मंत्री थे, आदिवासी मंत्री। आदिवासी को कभी सुध नहीं लिया, आदिवासी भवन बनाने का कोशिश नहीं किया। आज हम बस्तर संभाग में आदिवासी भवन के लिए 6 करोड़ 5 लाख रुपए दिया है और हमारे सरु समाज के लिए 4 करोड़ रुपए दिया है। कोंडागांव में 2 करोड़ रुपए दिया है, बीजापुर में 1 करोड़ रुपए दिया है, सुकमा में 2 करोड़ रुपए दिया है। उसके साथ साथ चट्टाकूर हो, हलवा हो, मरवाड़ी हो, चाहे कोई भी समाज के भवन और जिला मुख्यालय देने का काम हिंदुस्तान में पहला बार हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर अभी मीडिया कर्मी के साथ ही हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आने वाला समय में शायद हमारे कांग्रेस पार्टी का नीति को, गुप्ता बगल का कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, हमारा एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से गांव तक पहुंचाना है। आज हम लोग इस बात का खुशी है, आज बस्तर बदल रहा है, इसका श्रेय छत्तीसगढ़ का माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। मैं ज्यादा बोलकर पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर के जनता के तरफ से, नदी उस पर अबुझमाड़ के जनता के तरफ से आप लोग को, चाहे उल्टी हो, टट्टी हो, चाहे जस्की होने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, आज सवाल लेने का मामला हो कि तुम दंतेवाड़ा जाते थे, तुम्हारे गांव में मट्टी तेल भी पहुंचेगा, चावल भी पहुंचेगा। एक काम कांग्रेस पार्टी का सरकार कर रहा है। पुनः हमारा मुख्यमंत्री के लिए जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। यही आशा के साथ मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर आकर 26 जनवरी को झंडा निकालने के बाद, हमारा सरकार आने के बाद लगातार कोरोना कोरोना, ये नरेंद्र मोदी का कोरोना, ये डोनाल्ड ट्रंप को लाकर यह कोरोना लाया, यह विकास गति कम हो रहा है। उसके बाद भी चाहे बीजापुर हॉस्पिटल हो, दंतेवाड़ा का हॉस्पिटल हो, सुकमा का हॉस्पिटल हो, कोई डॉक्टर का कमी नहीं हो रहा है। हम लोग कोरोना को भी ईमानदारी के साथ यह लड़ाई भूपेश बघेल के साथ लड़ रहे हैं। इसका सबका जनता का आशीर्वाद है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री को, बस्तर के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बस्तर। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।